वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आरएसएस वाले स्टूडेंटों के लिए कंप्लीट डिटेल्स लेकर कि क्या आगे हमें करना है, क्या प्लान किया, उस सब के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं समय व्यस्तता की वजह से आप आज दिन भर बिजी था, तो आप लोगों के कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे पाया, साथ में आपको दिन में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब मैं पूरी डिटेल के साथ आपको ये देने वाला हूं कि आगे हमें क्या करना है, क्या मैंने आज प्लान किया, क्या आपके लिए मेरे पास अपडेट है। तो मेरे पास अपडेट ये है कि जहां जहां भी हम जैसे जैसे भी ज्ञापन का जो दौर है वो हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। साथ में दिन भर बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से और एडवोकेटों, जो भी एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो इस लाइन के इस पेशे से हैं, उन सबसे मैंने जानकारी की कि क्या इस केसेज में हम आगे कर सकते हैं। एक्चुअल में आप सबके अलावा मेरे कजिन इसमें फॉर्म भरे हुए हैं आरएसएस में, मेरे दोस्त हैं उनके भाई और बहन का फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसे पर्सनली भी जो मेरे घर के भी कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो हमको भी उनकी भी चिंता है, आप सबकी भी चिंता है कि 1.5 लाख स्टूडेंट मेरे राजस्थान से हैं। उन सबके फ्यूचर को राजस्थान सरकार बिना ये सोचे कि ये बच्चे कब एडमिशन लेंगे, आज किसी को पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन करना है, डी फार्मेसी करनी है, उन बच्चों का कैसे एडमिशन होगा। तो वो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो मुझे अब अंदर से ये लग रहा है कि अब लग रहा है कि कुछ बड़ा करने का जरूरत है, कुछ ना कुछ सरकार से इस चीज के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आसानी से मुझे ये चीज आती नहीं दिख रही है। सरकार, क्योंकि सरकार के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि सरकार पिछले 25-26 दिन से लगातार होटलों में पैक है। तो जब तक, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब तक मंत्री विभाग में नहीं आएंगे तो वो किस तरीके से आपको सारी सूचनाएं दे पाएंगे। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे राजस्थान स्टेट ओपन के हर बच्चे तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था कि सरकार के नहीं बैठने की वजह से हमारी बातों पर ध्यान नहीं जा रहा है। अब आज दिन भर पूरे घटनाक्रम के बाद जो मैं कंक्लूजन निकाल पाया हूं कि अब इस केस में हमें करना क्या है, मैंने प्लान किया है। मैंने दिन भर आज बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, बहुत सारे कानूनविदों से ये बात जानकारी करने के बाद मैं पर्सनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस केस में अब हमें कोर्ट केस करना है, और कोर्ट केस ही एक जरिया है। मैं प्लान कर रहा हूं कि कल मैं मेरे जो फैमिली के स्टूडेंट हैं उनको साथ में लेके और कल जयपुर विजिट करूंगा, और पहले मैं कानूनविदों से जानकारी लूंगा, जो भी वकील हैं उनसे बातचीत करके अच्छे से अच्छा जो वकील होगा उसको कंसल्ट करेंगे, और उसको पूरी सारे में कॉपी जो है नाइवेस की प्रमोट से लेके पास करने तक की, वो प्लस जो भी ड्राफ्ट है वो मैं कल उनसे बातचीत करके और तैयार कराने का मेरा प्लान है कि कल, क्योंकि कल फ्राइडे है और सैटरडे शायद कोर्ट बंद भी रहते हैं, तो मेरा ये प्लान है कि कल मैं फ्राइडे जयपुर हाई कोर्ट विजिट करूंगा। और मैं डेफिनेटली अच्छे से, आज एक हाई कोर्ट के वकील से बात की, उन्होंने कहा कि कल आप जयपुर आइए, मैं आपको अच्छे से अच्छा जो मैं आपको सक्सेस दिला सकता उस वकील से बात करके और आपके केसेस को सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करें। और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। उनके आश्वासन बहुत पुख्ता थे। तो मेरा आप सभी से यह है कि आप सबका भी इसमें सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये मामला 20-30 हज़ार, 40 हज़ार तक का हुआ तो मैं अपने आप अफोर्ड कर लूंगा, क्योंकि इतना तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि इतने मेरे 2-3 तो मेरी फैमिली के ही केस हैं, तो इतना 20-30 हज़ार तो मैं भी अपने लेवल पे भी मैं खर्च कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे और आप लोगों के लिए भी इतना मैं कर सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी नहीं है। 20-30-40 हज़ार मैं अपने लेवल पे भी खर्च कर सकता हूं। अगर मेरे 1.5 लाख स्टूडेंटों को अगर इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो 20-30 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वकील से बात करने के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो, अगर जयपुर से भी कुछ स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को, आप अगर मेरे से मिलना चाहें तो मैं कल जब भी आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं। आप
वकील से मैं आपके साथ भी बात कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। पारदर्शी सिस्टम होगा सारा। जो भी केसेस के लिए जो भी डिमांड होगी, जो वो मांगेंगे, वो सारी बात करने के बाद, मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। मैं भी कल कोशिश करूंगा कि अपने कोई भी विद्यार्थी अगर जयपुर से आएंगे तो उनको लेके ही बात करूं, कि मुझे ऐसा नहीं कल को ये कहेंगे सर इसमें आपने कुछ कमाई की है। मैं तो पर्सनली बोल रहा हूं, इस केसेज में अगर वकील 20, 30, 40 हज़ार तक हो जाता है तो मैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर केस बड़ा हुआ और उसने पैसा ज़्यादा मांगा तो उस केसेज में आप सबको भी कुछ ना कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है करना पड़े। तो उस केसेज के लिए भी आप तैयार हैं तो जो लोग कर सकते हैं कि हम लोग प्रमोट हों, वो लोग उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, जिससे मैं भी वकील से बात करते टाइम मुझे भी ये रहेगा कि अपन इस लेवल तक इसमें पैसा खर्च कर सकते हैं कि पैसे की वजह से केस कमजोर ना हो। और उससे भी हम सारी बात करने के बाद जब वो हमें आश्वासन पूरा देंगे तभी हम उनको यस करेंगे। मुझे आज जिनसे मिला था उन्होंने कहा था कि सर 5 डे के अंदर हम आपको एग्जाम पे स्टे दिला देंगे और डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस दिला देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप कल जयपुर आइए, मैं और कंसर्न 2-3 साथी लोगों से बात करके और फिर आपको प्रॉपरली जानकारी दूंगा। तो मैं आज बिजी था, NIVS का कल रिजल्ट आया था, उन बच्चों को रिप्लाई दिया, साथ में कुछ मीटिंग की थी आपके इस केसेस से रिलेटेड। पिछले 5 घंटे से मैं लगातार मीटिंग में था, अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। फ्री होने के बाद मुझे लगा कि मुझे आज आप सब लोग बेचैन हो होंगे, आप सबको मुझे न्यूज़ देनी चाहिए। तो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट यही है कि कल कोर्ट केस के लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ और सारी प्लान करके जो भी बातचीत मेरी होगी वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि क्या वकील ने कहा है, क्या एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है और क्या पॉसिबिलिटीज है। मैं पूरा अपडेशन आपको कल वकील से बात करके जयपुर हाई कोर्ट वकील में मिलके जो भी बात होगी वो मैं आपको वीडियो में अपलोड करूँगा। और अगर मामला 20, 30, 40 हज़ार तक का हुआ तो मैं अपनी जेब से खर्च कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबके लिए मैं इतना कर सकता हूं। बाकी अगर मैटर ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली फिर आप सबको भी उसमें कुछ ना कुछ भागीदार करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपना एक साथी जो कि सेक्रेटरीट में हैं और वो भी NIVS में एग्ज़ाम इसमें RSS में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे भी बात करके और उनको भी साथ में ले लेंगे। उनके माध्यम से कल हमने वो दिलवाए थे वहाँ पे ज्ञापन, उनको वहाँ से अगर कोई नहीं भी आ पाया तो उनको मैं साथ में लेके जो भी नज़दीकी वहाँ पे कोर्ट में वकीलों से मिलने के टाइम पे उनको ले लूँगा। तो एक वो छात्रों के साथ वो भी एक आपके स्टूडेंट की साइड से हो गया, वो भी हमारे यूट्यूब फ्रेंड ही हैं। इस तरीके से ये मेरे पास लाइव अभी जो अपडेट था वो ये है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि सर क्या हम प्रमोट कर दिए गए हैं या देखिए या कर दिए जाएंगे। देखिए आज भी मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मेरे कुछ साथी यूट्यूब पर बहुत भ्रामक वीडियोस डालते हैं। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ डालता हूँ कि अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। आपके लिए जो भी ऑर्डर होगा वो आप लोगों को पर डे में कम से कम एक वीडियो अपलोड करके सारी जानकारी देता हूँ। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारे ज्ञापन लगातार सरकार पर अलग अलग जगह से जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार खुद इस समय खुद में उलझी हुई है, तो उसे खुद को फुर्सत नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हमेशा कोर्ट छात्र हित में फैसला देता है और एक छात्र हितों को बचाने के लिए, छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं आप सबके लिए अपना काम धंधा छोड़ के पर्सनली आप सबका कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। आप सब सहयोग करें, सपोर्ट करें और अपडेटेड रहें कि हाँ कि जब भी आप लोगों की नीड हो सकता है कल को कुछ लोगों को कोर्ट में आना पड़े, अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ बतानी पड़े, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई अलग अलग ज़िले से या फिर आपको लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के उसमें एज ए एविडेंस गवाह के तौर पे
क्योंकि वहाँ पर छात्र ही अपना पक्ष रखते हैं। तो आप सबका भी वहाँ पक्ष रखने के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी प्रखर वक्ता हैं या जो भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो आपको लाइव वीसी से जोड़ के लिया जाए। तो जो भी लोग इस तरीके के एफर्ट्स में शामिल होना चाहते हैं और जो ऐसी कार्रवाई में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं या शामिल हो सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपना नंबर छोड़ दें कि हाँ सर, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी कोर्ट आने की तो मैं तैयार हूँ। और वैसे भी लोग अगर इसमें 20-30-40 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा हुआ तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे पर्सनली कोई एक अकेला स्टूडेंट इसको उठाएगा, क्योंकि जब फ़ायदा सबके लिए हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही उसमें बहुत मार्जिन अमाउंट होता है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो भी होगा, मैं तो कल भी एक छात्र को साथ में लेके ही मिलूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर YouTube से कोई आप सबसे सिर्फ मेरा ध्येय आप लोगों की सेवा करना है, कोई पैसा कमाना नहीं है। आप सबका असीम प्यार मिल रहा है और मिलता रहे। आप लोगों के लाइव सब्सक्राइब, ये मेरी ताकत है, ये सब आपका मिल रहा है लगातार और मिलता रहेगा। मैं हमेशा छात्र हित के लिए काम करता रहूँगा, ये मेरी एनर्जी है वो आप लोग। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी इनकम के स्रोत अलग हैं। मेरी काम करने, मेरा बिजनेस अपना आप में मेरे लिए इनकम देता है, तो मैं उस चीज़ को इससे जोड़ के नहीं चलता हूँ। मेरा पैसे से आप लोगों का कोई नहीं है। मैं तो NIVS का अपना स्टडी सेंटर है, उसके लिए हम NIVS के लिए काम करते हैं, RSS के लिए हम ज़्यादा दिमाग लगाते भी नहीं हैं। तो वही चीज़ है, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं जुटा सकता हूँ, दे सकता हूँ, वो लगातार मैं आप लोगों के लिए देने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन आप सबके लिए जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि कल हाई कोर्ट विजिट कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे वकीलों से मिलके जो भी इस केसेज में हो सकता है उसके लिए मैं आप सबके लिए लाइव अपडेट जो भी होगा वो दूंगा। मैं जितने भी मेरे पास एविडेंस है उन सब के साथ मैं कल हाई कोर्ट विजिट कर रहा हूँ। आप सबसे अगेन मेरी अपील कि प्लीज़ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हमारे विद्यार्थियों को, साथियों को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल सके, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से वो लोग बच सकें और इस मुहिम से जुड़ सकें कि हमें इस संघर्ष को अब आगे लेके जाने का वक्त आ गया है। हमको इसको एक आंदोलन का रूप देने की जरूरत पड़ी है। एक तरीके से हमें कोर्ट की शरण में जाने की जरूरत पड़ी है। तो वो सब का एक अभी समय आ चुका है और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो राइट डिसीजन मेरे को जो आज बात करने के बाद लग रहा है, दैट इज़ राइट डिसीजन कि वी आर गोइंग टू कोर्ट्स। ठीक है, अगेन आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखें। मैं आज आप लोगों के लिए ओल्ड बहुत सारे पेपर आज मैंने निकाले थे, सेलेक्ट थे, और मेरे पास आज मटेरियल मैंने आपके लोगों के लिए निकाला है जिनमें ओल्ड पेपर हैं। इतने सारे मैंने आपके लिए आज मैं दिखा देता हूं कि इतने सारे मैंने आपके लिए ये पासबुकें मंगाई हैं। इनमें सब में एक एक दो दो पेपर हैं। आज सब में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करने वाला था, लेकिन समय अभाव की वजह से नहीं कर पाया। अब मुझे लगा कि एक बार अभी इसका कुछ सॉल्यूशन हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी मेरे पास जो अपडेट वो यही है कि कल मैं कोर्ट जाकर इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, राय लेकर, जानकारी लेकर, जो भी यथासंभव आप लोगों की मदद हो पाएगी, मैं आप सबके लिए हमेशा तहे दिल से तैयार रहूँगा। आप सबका प्यार, सम्मान इसी तरीके से मिलता रहेगा, ये उम्मीद आप सबसे बनी रहेगी। अगेन प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and thanks for watching our channel, and good luck for your future. Vande Mataram.